चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। लालू के वकील ने बताया कि 6 नवंबर को दुमका कोषागार मामले में लालू की 42 महीने की सजा पूरी हो जाएगी। चाईबासा और देवघर मामले में लालू को जमानत मिल चुकी है। जेएमएम ने रघुवर दास के बयान की निंदा की। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग सामान्य लोग नहीं कर सकते। नारकोटिक्स विभाग से उनकी जांच होनी चाहिए। सुप्रियो ने कहा कि रघुवर दास को किसी तरह की समस्या है तो इलाज कराएं। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के पास छिनतई और अपहरण जैसी घटनाएं होने लगी है, वहीं दुष्कर्म की घटना भी बढ़ने लगी है। वहीं 22 लड़कियों को नौकरी देने को लेकर सरकार के विज्ञापन पर भी सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन समाज और अभिभावकों को भी इसके लिए आगे आना होगा। डीजीपी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में आरोपी पीड़िता के जान पहचान वाले ही होते हैं। दुमका के रामगढ़ में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी पॉलुस हेम्ब्रम पीड़ित के गांव का ही रहने वाला है। एसपी ने सबूत के आधार पर गिरफ्तारी की बात कही है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दुमका मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में नामांकन पर रोक लगा दी है। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज को एक पत्र भेजा है, जिसमें फैकल्टी की कमी और लैब का निर्माण पूरा होने को वजह बताया गया। 2 साल पहले बने इस मेडिकल कॉलेज में 100 छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत पर लगातार सरकार नजर रख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा बैद्यनाथ से जगन्नाथ महतो के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रिम्स में बाई किडनी का स्टोन निकालने की वजह से की जगह दाई किडनी के ऑपरेशन मामले के दोषी डॉक्टर से 3 लाख रुपए की वसूली कर पीड़ित महिला को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने रिम्स प्रबंधन को एक पत्र लिखकर मामले में दोषी रिम्स के यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अरशद जमाल और पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अशरफ से 3 लाख रुपए की वसूली करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। उन्होंने बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिस तरह डूबते जहाज से सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं, वही हाल चिराग पासवान का है। सरना कोड को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी जन परिषद के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में करीब 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हुई। इसमें रांची जिले के दूरदराज के गांव और प्रखंडों से आदिवासी संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। दुमका विधानसभा उपचुनाव से पहले सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। मसलिया थाना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और यहाँ की बात करें तो यहाँ के सुपाईजी जंगल में नक्सलियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक, कारतूस और बंदूक छिपा कर रखा था, जिसे समय रहते सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिले की सीमा के पास नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया और सड़क निर्माण में लगी कंपनी की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने जिन गाड़ियों को जलाया है उसमें 4 पोकलेन मशीन और एक बाइक समेत कई गाड़ियां और मशीनें शामिल है। जामताड़ा के करमाचांद के सियाटार से 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8 मोबाइल और अवैध सिम बरामद हुए। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार धीरन तुरी और सुभाष मंडल पहले भी जेल जा चुके हैं। ये लोग झारखंड के अलावा मुंबई और गुजरात, बिहार में भी ठगी करते रहे हैं। जमशेदपुर के मानगो में उत्तम साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने एसएसपी ऑफिस के पास विरोध प्रदर्शन किया और उन लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। और अगर बात की जाए इस पूरे खबर की तो पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से भी आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 6 महीने बाद शुरू हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइसेंस के लिए जीटीओ कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, साथ ही कोरोना के गाइडलाइन की अनदेखी हो रही है। सिमडेगा में एनएच 143 पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। छेचईटांगर थाना क्षेत्र के टुकुपानी के पास युवक गाड़ी की चपेट में आया। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। इस दौरान शराब की 2 अवैध भट्ठी को ध्वस्त किया गया
और करीब 3 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य में रिकॉर्ड धान उत्पादन का अनुमान लगाया। कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि राज्य में 55 लाख टन धान के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य गठन के बाद सबसे ज्यादा है। साहिबगंज में 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों पर बहाली होनी है। इससे पहले अनियमितता सामने आने पर डीसी के आदेश पर परीक्षा रद्द कर दी गई थी।